मिलेगा भाई, वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा आपको मिलेगा, लेकिन आप अपने फील्ड के अच्छे खिलाड़ी तो बनो। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपने फील्ड में जिस तरीके से आपको मेहनत करनी चाहिए उस तरीके से अगर आप मेहनत कर रहे हैं ना, तो आपको मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, साथ ही साथ आपको आपका मनचाहा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, और साथ ही साथ आपको आपका मनचाहा ट्रेड भी मिलेगा, क्योंकि हम लोग मिल करके काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। साथ ही साथ मेरा आशीर्वाद और शुभाशीष आपके साथ है, और आपकी मेहनत तो हमेशा आपके साथ खड़ी है। सो इस बात में तो कंफर्म हो जाइए कि आपका सिलेक्शन होगा होगा होगा, क्योंकि आपने जान लगाया है तो जाने नहीं दोगे, मुझे पूरा भरोसा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम ऊंचाई और दूरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, और अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो आपको कंफर्म ये पता चल चुका होगा कि हर एक पेपर में कम से कम ऊंचाई और दूरी का एक क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है। सो आज के इस वीडियो में हम ऊंचाई दूरी के कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराएंगे, और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। सो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, एक एक क्वेश्चन समझ लीजिएगा, क्योंकि क्या पता इसी में से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन जो ऊंचाई और दूरी में होता है वो गुब्बारे वाला सवाल होता है। तो सबसे पहले हम गुब्बारे वाले सवाल पे डिस्कस करने चल रहे हैं। गुब्बारा वाला 2 सवाल यहां पर लिख रखा है। आपको हम बताएं कि जब मैंने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम दिया था उस समय भी गुब्बारे वाला सवाल वहां पर पूछा गया था। अच्छा, आपके माइंड में शायद क्वेश्चन है, सर आप पॉलिटेक्निक किए हैं कि नहीं? नहीं सर, हम पॉलिटेक्निक नहीं हैं, हम मैथ से MSc हैं, ठीक है, क्योंकि इस समय हम टीचिंग करते हैं, हम इंटर कॉलेज में लेक्चरर की पोस्ट पर वहां पर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि मेरा सपना था टीचर बनना। स्टार्टिंग में एक बार मैंने 10th में फॉर्म फिलअप किया था, तो मेरा मार्क्स भी वहां पर अच्छा खासा आया था, मुझे कॉलेज भी मिल जाता, बट था ना कि मुझे टीचर बनना है, तो उधर मैं चला गया। बट चलिए, ये सब बातें अलग की हैं। अभी हम आइए अपने क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए बच्चों, गुब्बारे वाले सवाल आपके सामने यहां पर दिख रहे हैं, ठीक है। गुब्बारे वाले सवाल आपको यहां पर दिख रहे हैं। अच्छा, कभी कभी माइंड में ये प्रॉब्लम आती है, बच्चे सोचते हैं कि हम किसके ऊपर विश्वास करें, किसके ऊपर विश्वास ना करें। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपको विश्वास उसी के ऊपर करना चाहिए जो विश्वास करने लायक हो। जो आपको पढ़ा रहा है वो कौन है, क्या है, उसके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम उस लायक नहीं हैं तो आपको नहीं सिखा सकते हैं। बहरहाल, आप इतने समझदार हैं कि जो कुछ भी चीज़ें आप जहाँ से सीख रहे हैं वो आपको कौन सिखा रहा है, आपको कितना अच्छा सिखा पा रहा है, वो आपको जरूर समझ में आ जाता होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये सब चीजें दिमाग से निकाल करके आप अपने माइंड में बस इतनी चीजें रखा करिए कि हमें सीखना है, हमें सीखना है, और सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम आप जरूर से जरूर दिया करिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम समझते हैं यहाँ पर गुब्बारे वाले सवाल जो लिखे हुए हैं आपके सामने। पहला लिखा है बच्चों, एक गुब्बारा जिसकी डोरी। ये बहुत ही आसान सा सवाल है, बट एग्जाम में एक बार पूछा गया था, सो हमने यहाँ पर लिख दिया। जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बोला कि एग्जाम में पूछा गया, 2-3 बार पूछा। IERT में, पॉलिटेक्निक में ये बार बार पूछा जाता है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, लिखा है एक गुब्बारा जिसकी डोर 20 मीटर लंबी है आकाश में उड़ रहा है। यदि डोर 36 से 45 अंक का कोण बनाती है तो गुब्बारे की ऊंचाई। मतलब कह रहे हैं कि एक बैलून है, एक गुब्बारा है जो आकाश में उड़ रहा है, जिस डोरी से वो बंधा हुआ है उस डोरी की लंबाई जो है बच्चों 20 मीटर 20 मीटर यहाँ पर दी गई है, और वह जो डोरी है वो उन्नयन कोण बना रही है, मींस एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही, कितना 45 डिग्री दिया है। तो हमें क्या करना है, गुब्बारे की ऊंचाई बच्चों ज्ञात करनी। बहुत ही आसान सा सवाल है, देखिएगा ध्यान से, सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पर हम लोग, आराम से समझेंगे, आप लोग पूरा का पूरा समझ में आएगा। देखो बच्चों, ये गुब्बारा है, ठीक है, ये गुब्बारा है, ठीक है। यहाँ पर लिखा होगा कोण बनाता है गुब्बारे की ऊंचाई होगी। तो गुब्बारे की ऊंचाई मतलब बच्चों इसकी ऊंचाई जो है इसके केंद्र से नापी जाएगी, ठीक है। अब मान लो ये हम गुब्बारे को इस तरीके से इमेजिन करेंगे कि ये इसका केंद्र यहीं पर है, और जो डोरी बंधी हुई है वो बीच में ही जाकर के बंधी हुई है, और इस तरीके से कुछ बच्चों इसका फिगर हमारे सामने बन जाएगा। देखिए ध्यान से, ये हमारा गुब्बारा है जिसकी बात यहाँ क्वेश्चन में किया जा रहा है। यहाँ से बच्चों बोला जा रहा है कि 45 डिग्री का एंगल बनता है, 45 अंश का कोण यहाँ पर बनता है, और साथ ही साथ बच्चों
कह रहा है कि ये जो लंबाई आपके सामने दी गई है कितनी है बच्चों, 20 मीटर दी गई है। तो हमें करना क्या है, ये गुब्बारे की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, तो मान लेते हैं गुब्बारे की ऊंचाई h है बच्चों, इसी h का मान आपको ज्ञात करना है। अब ये जो ABC आपके साथ एक त्रिभुज आपको नजर आ रहा है, यह एक समकोण त्रिभुज है बच्चों, यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बताओ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यूज करें। यह हमें बच्चों हाइपोटेनस पता है, हमें कर्ण पता है और ये परपेंडिकुलर पता है, तो लंब बटे कर्ण अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन में यूज होता है। तो हमें यहां लिखना पड़ेगा बच्चों कितना, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू h अपान में कितना बच्चों 20। ठीक है, बातें समझ में आ गई आपको। इसकी वैल्यू कितनी होती है सर, साइन 45 की 1/√2 होती है ना, इज इक्वल टू h बाई कितना हो जाएगा 20। दिस इंप्लाइज दैट h इज इक्वल टू 20 अपान में √2। रैशनलाइजेशन कर लीजिए बच्चों, √2 से ऊपर और नीचे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो h इज इक्वल टू आपको मिलेगा 20√2 अपान में 2, 2 10 जा 20 होता है। तो फाइनली आपको 10√2 बच्चों यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं। 10√2 जो होगा बच्चों, ये क्या होगी, इस गुब्बारे की ऊंचाई। कितना आसान सा क्वेश्चन था। और आपको हम बोले बच्चों कि ऊंचाई और दूरी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें केवल और केवल इस बात पर आपको फोकस करना होता है कि अगर आपने उसका फिगर करेक्ट बना लिया, देन आपको सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही तो यूज करना होता है। क्योंकि क्लास 10th में भी आप लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी पढ़ा है, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था बच्चों, लेकिन ये पूछा जा चुका था, इसलिए हमने आपके साथ डिस्कस किया। आइए सेकंड वाले पार्ट का भी हम यहां पर सॉल्यूशन करके आपको दिखाते हैं, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है। और अगर बच्चे इसको नहीं किए रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो लोग गलतियां कर देते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व कभी नहीं करना पड़ेगा। अगर एक बार आप सॉल्व किए रहेंगे ना बच्चों, तो क्वेश्चन देखोगे तो ये अपने में एक यूनिक क्वेश्चन है, अपने में एक अद्वितीय क्वेश्चन है, आपको याद रहेगा, खटाक से वहां पर आप लोग करके चले आएंगे। ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहे एक गुब्बारा जिसका अर्धव्यास r है, अर्धव्यास मतलब बच्चों त्रिज्या होती है रेडियस। एक हमारे पास गुब्बारा है, इस तरीके से बोला जा रहा है। आराम से पहले समझ करके फिगर बनाएंगे। जब फिगर आपका बन जाएगा तो जान लीजिए क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। मतलब हाइट एंड डिस्टेंस में मेन क्या है, फिगर। अगर फिगर सही बन गया देन क्वेश्चन जान लीजिए आपको समझ में आ गया। अभी और भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, आप पहले बने रहिए, ध्यान से समझते चलिए, मतलब पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, एक गुब्बारा है, कह रहे एक गुब्बारा जिसका अर्धव्यास r है, किसी दर्शक की आंख पर अल्फा कोण बनाता है। मान लो यहाँ कोई दर्शक है जिसकी आंख है, इसकी आंख पे ये गुब्बारा इस तरीके से बच्चों कोण बनाएगा। ये देखिए ध्यान से, इस तरीके से इसकी आंख पर कोण बन रहा है, और ये जो कोण बन रहा है ये पूरा कोण कह रहे हैं अल्फा है। यहां लिख देते हैं कोण कितना बन रहा है बच्चों, अल्फा कोण बन रहा है। फिर क्या कहा जा रहा है, अल्फा कोण बनाता है यदि गुब्बारे के केंद्र का उन्नयन कोण थीटा है। यहां पर इसका मान लो गुब्बारे का केंद्र है, यहां पर बच्चों इसका केंद्र है, माने इसका सेंटर है, तो यहां से इसका हम एंगल बनाते हैं। ठीक है, ये देखिए यहां से इस तरीके से मिला दीजिए। यहां पे जो एंगल ये बन रहा है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ये जो एंगल बन रहा है बच्चों, ये यहां तक ये थीटा है। मतलब इस गुब्बारे के केंद्र का जो उन्नयन कोण आपको दिख रहा है बच्चों, ये कितना है, थीटा है। तो हमें करना क्या है, कह रहे हैं गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लो इसका सेंटर केंद्र बच्चों O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट बच्चों B है, और ध्यान समझिएगा हमारी बात को, ये पूरी ऊंचाई जो है हम ले लेते हैं h है, तो हमें यही h ज्ञात करना है। माने इस गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई हमें यहां से ज्ञात करनी है। आराम से समझिए, जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। कैसे निकालते हैं इसको हम लोग, देखो बच्चों, यहां पर ये पूरा एंगल अल्फा था, ये पूरा, तो इतना जो होगा, इतना जो जितना हम कर रहे हैं यहाँ पे, ये अल्फा/2 होगा, क्योंकि जो है ये एंगल बच्चों इसके द्वारा आधा हो जाता है, स्पर्श रेखा में पढ़ाया जाता है। अब ध्यान से देखिएगा हम क्या आपको दिखाने वाले हैं। देखिए ये जो एक ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ पर ब्लैक कलर कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा बच्चों। ये यहाँ पर एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ठीक है। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है बच्चों, ये यहाँ पर 90 डिग्री होगा, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया है वृत्त की स्पर्श रेखा, और वहाँ पर मैंने आपको सिखाया था कि वृत्त की स्पर्शी जो होती है, केंद्र से जो लाइन मिलाई जाती है उस पर लंब होती है, तो ये 90 का कोण बनाएगी, और ये चीज r होगा। आर क्यों होगा सर, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है बच्चों कि इस वृत्त का अर्धव्यास माने इसकी रेडियस जो है वो आर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ट्रायंगल का यूज करेंगे। मान लो बच्चों ये पॉइंट कुछ P है, तो OPA ट्रायंगल का यूज करेंगे। ट्रायंगल OPA, देखिएगा ध्यान से, ट्रायंगल OPA का यूज करेंगे बच्चों, और यहाँ पे हम लगाएंगे साइन थीटा।
तो साइन थीटा नहीं यहाँ लिखना पड़ेगा, साइन अल्फा बाई 2, क्योंकि ये एंगल जो है बच्चों अल्फा बाई 2 है। तो क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना है बच्चों, यहाँ पर आर है, कितना है आर है, और कर्ण कितना है, देखो ये है कर्ण ना, कितना है OA है, देखिए ध्यान से। तो R इज इक्वल टू बच्चों, यहाँ से R नहीं, R तो हमें पहले से दिया, हम यहाँ से OA की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। OA की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब फाइंड करोगे बच्चों, तो OA इक्वल टू आपको मिलेगा R अपान साइन अल्फा बाई 2। तो OA इक्वल टू बच्चों हो जाएगा हमारा R कॉसेक अल्फा बाई 2। देखो ध्यान से, OA की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई क्या। अब जब OA की वैल्यू मिल गई तो हम इस ट्रायंगल का यूज करेंगे, ट्रायंगल OAB का। देखो ध्यान से, ट्रायंगल OAB का हम यूज करेंगे। और देखो बच्चों, ये यूज करेंगे साइन थीटा। क्या यूज करेंगे, साइन थीटा। ध्यान से समझिएगा सभी लोग, ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है ना OAB, ये जो मैं दिखा रहा हूं आपको, यहां पर साइन थीटा लगाओगे बच्चों तो फिर से लंब बटे कर्ण लगेगा। तो लंब माने कितना H और कर्ण माने बच्चों कितना, देखो कर्ण माने क्या होगा OA हो जाएगा। अब यहां से आपको H का ही तो मान निकालना था, तो H बराबर कितना हो जाएगा, देखो OA इंटू में कितना साइन थीटा हो जाएगा। सर OA का मान रख दीजिए, H बराबर OA का मान कितना है R कॉसेक अल्फा बाई 2 इंटू में साइन थीटा। यही बच्चों गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई होगी। यह आंसर आप लोग हमेशा से याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये गुब्बारे वाला, और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी गुब्बारे वाला क्वेश्चन आएगा, अगर सारी डिजिट ऐसे ही सेम मिलेंगी तो आप समझ लेना कि उसकी ऊंचाई R कॉसेक अल्फा बाई 2 इंटू साइन थीटा होता है। आपको साल भी वहां नहीं करना पड़ेगा, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही इसी रूप में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, समझ में आ गए दोनों के दोनों क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों। देखो हमने यहां पर दो ट्रायंगल यूज किए, एक बार फिर से दिखा देते हैं। एक ट्रायंगल ये वाला हमने यूज किया है, देख रहे हैं, यहां से हमने क्या किया, OA की वैल्यू को फाइंड कर लिया, और जब OA की वैल्यू मिल गई तो उसकी हेल्प से हमने ट्रायंगल OBA, देखो ध्यान से, OBA का यूज कर लिया। यहां साइन थीटा अप्लाई किया बच्चों, तो यहां से हमें इसकी क्या मिल गई, ऊंचाई मिल गई। समझ में आ गई बातें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोनों का दोनों। आशा करते हैं कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों। वीडियो को पास करके इस क्वेश्चन को नोट करिए, देन और भी क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। सो बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन। आइए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पे देखिए क्वेश्चन ये 2005 में पूछा गया है। देखो जो भी क्वेश्चन इस समय हम सॉल्व करा रहे हैं, सभी के सभी क्वेश्चन बच्चों कभी न कभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। सो आप सभी के सभी क्वेश्चन को जरूर से जरूर ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपने इस क्वेश्चन को कभी न कभी सॉल्व किया हो, लेकिन आपके माइंड से इस समय निकल गया हो, तो आप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों, कह रहा है एक बिंदु वृक्ष के पाद से 100 मीटर की दूरी पर है। एक बिंदु वृक्ष के पाद से 100 मीटर की दूरी पर है। वृक्ष के शीर्ष से बिंदु का अवनमन कोण 45 अंश मापा गया। वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी बच्चों, ऐसा यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखो हमारे पास एक वृक्ष है, वृक्ष माने एक ट्री है, एक पेड़ है। ठीक है, यहाँ पर इसका जो ये फुट है बच्चों, इसके पैर से इसके पाद से कितनी दूरी पर, 100 मीटर की जो डिस्टेंस है। यहाँ से इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मीन्स जो अवनमन कोण है बच्चों, वो बोल रहा है कि नीचे की तरफ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो यहाँ पर बोल रहे हैं कितना डिग्री है बच्चों, 45 डिग्री है। तो हमें क्या करना है, इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मान लो ये पॉइंट A है बच्चों, ये B है और ये C है। देखो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो वहां पर जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, और ऊपर से नीचे जब देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, माने अवनमन कोण होता है। तो कह रहे हैं इस पॉइंट को यहां से देखने पर जो अवनमन कोण बनता है वो 45 अंश का कोण बनता है। तो हमें क्या करके दिखाना है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करके दिखाना है। मान लेते हैं बच्चों इस वृक्ष की, यह जो वृक्ष है, यह जो ट्री है, इसकी ऊंचाई कितनी है, h है। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर 45 अंश का कोण है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 अंश। ये एकांतर कोण होते हैं। अब हमें करना क्या है, h का मान निकालना है। तो आराम से हम क्या लगाएंगे बच्चों, tan 45 अंश बराबर लंब बटे आधार होता है। तो h बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सर tan 45 का मान 1 होता है बराबर h बटे 100। तो h बराबर कितना आ गया बच्चों, 100 मीटर। आप कहोगे सर इतना सा आसान सवाल एग्जाम में आया था। भाई आया था तो आया था, बस इसमें एक ही चीज थी, अवनमन कोण जब दे देता है तो बच्चे कभी
कंफ्यूज हो जाते हैं जो अच्छे से नहीं पढ़े रहते हैं, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर ये दे दिया गया था। बाकी कोई खास बात इसमें नहीं है। बातें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को भी नोट करिए। हम करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन आपको कराएंगे जो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होंगे। देन उसके बेसिस पे अभी शाम को आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस की, उसको आप लोग कर लीजिएगा और उसमें जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा मुझे बताइएगा, उसको हम सॉल्व करा देंगे, ठीक है बच्चों। तो अभी आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, देन हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये बच्चों हम लोग देखते हैं 2 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन 2013 में पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन 2007 में पूछा जा चुका है। दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिएगा और उसके बाद फिर हम लोग इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जिस तरीके से हम आपकी प्रिपरेशन करा रहे हैं और जिस तरीके से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? आशा करते हैं कि आप लोग 100% सफल हो जाएंगे। आपको कुछ विश्वास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरे साथ शेयर करिएगा बच्चों। अपनी फीलिंग आप लोग जब शेयर करते हैं काफ़ी अच्छा लगता है। देखिएगा बच्चों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है एक मीनार के आधार से ए तथा बी दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं पर मीनार के शिखर के अवनमन कोण परस्पर कोटि पूरक है, मीनार की ऊंचाई होगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जब कभी भी अवनमन कोण की बात करेगा ना, तो अवनमन माने उन्नयन ही होता है। आप इतना दिमाग में सेट करें, क्योंकि आप एकेडमिक नहीं कर रहे हैं, आप कंपटीशन कर रहे हैं। जितना कम समय में आप कर सके उतना ठीक है। तो आइए पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। तो जो ये अवनमन कोण बना रहा है उसको हम उन्नयन लेकर के चलेंगे, तब भी एक ही मतलब होगा। तो डायरेक्ट फिगर बनाइएगा। ए मान लीजिए बच्चों मीनार है जिसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई क्या है बच्चों? एच है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर यहाँ से ए दूरी पर एक कोण बनता है और एक कोण यहाँ पर बन रहा है, जो कहाँ से कितनी दूरी बन रहा है बच्चों? बी दूरी पे बन रहा है। और कह रहे हैं कि ये दोनों के दोनों कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। मतलब अगर इसको हम थीटा मान लेंगे बच्चों तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि कोटि पूरक का मतलब होता है ऐसे 2 कोण जिनका योगफल 90 अंश होता हो। तो हमने क्या किया, एक को थीटा माना, दूसरे का 90 माइनस थीटा हो गया। अब आप क्या करोगे? देखो आसानी से, पहले आप इस त्रिभुज को लोगे, ये मान लो ए बी डी यहाँ रख दो। त्रिभुज ए बी डी का जब बच्चों आप लोग यहाँ पे प्रयोग करोगे तो लगा दो tan थीटा बराबर बच्चों h/a हो जाएगा। इसको हम लिख लेंगे समीकरण नंबर 1। इतनी बात समझ में आ गई सबको बच्चों? कोई डाउट तो नहीं है, सबको समझ में आ भी रहा होगा। पुनः फिर से आइए बच्चों, पुनः त्रिभुज ABC में आ जाइए। जब हम त्रिभुज ABC की बात करेंगे तब हम यहाँ लिखेंगे कितना? tan 90 माइनस थीटा लिखेंगे। tan 90 माइनस थीटा बराबर h/b बच्चों हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो tan 90 माइनस थीटा बच्चों cot थीटा होता है, आपने पढ़ा है ना। तो h/, कितना हो गया? b हो गया। अब इस cot थीटा को बच्चों हम 1/tan थीटा लिख सकते हैं h/b। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो अब एक सबसे आसान तरीका है, समीकरण 1 और 2 को बच्चों गुणा करा दो। समीकरण 1 और 2 को क्या करा दो? गुणा करा दो। तो यहाँ हो जाएगा कितना? tan थीटा और गुणे में 1/, कितना? tan थीटा बराबर h²/ab। यही तो आएगा ना, तो गुणा करोगे तो h/b गुणा कराओगे h²/ab हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर tan थीटा से tan थीटा कटा, बचा कितना? h²/ab बराबर 1। तो दिस इम्प्लाइड दैट h² बराबर ab। तो h बराबर बच्चों हो गया √ab। क्लियर हो गई बातें? कई सारे बच्चों के माइंड में ये बात आएगी, सर इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन लगाना पड़ेगा? भैया ये एक लाइन में लगेगा क्वेश्चन, ये तो हम आपको समझाने के लिए इतना बड़ा कर रहे हैं। जब आपको पता होगा ना तो डायरेक्ट ये इक्वेशन बनाओगे, ये इक्वेशन बनाओगे, मन में गुणा करके आंसर लिख दोगे और हाइट एंड डिस्टेंस में कोई ट्रिक भी नहीं काम करने वाली। ये बातें समझ में आ रही हैं? और इतना समय आपको वहाँ पर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से कर लेंगे। यूपी पॉलिटेक्निक में काफ़ी समय मिलता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की, उसके बारे में भी हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। सभी के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन जरूर सीख लीजिएगा। लिखा बच्चों, एक मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु पर उसके शिखर का उन्नयन कोण 40 मीटर की दूरी पर बिंदु पर उन्नयन कोण का 40 मीटर अधिक दूर बिंदु पर उन्नयन कोण का 2 गुना है, मीनार की ऊंचाई है। क्वेश्चन का मतलब समझो बच्चों।
देखो कह रहे हैं कि एक मीनार है, मान लो इसकी ऊंचाई h है क्योंकि हमें निकालना है। कह रहे हैं इसके 20 मीटर की दूरी पर यहाँ कोई कोण बन रहा है। ये कितना है बच्चों? 20 मीटर। कह रहे हैं मान लो ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है। कह रहे हैं इस बिंदु से 40 मीटर अधिक दूर, माने यहीं में आप प्लस 40 कर दो, मतलब यहाँ से कितना मीटर हो जाएगा? 60 मीटर, क्योंकि उसने कहा है 40 मीटर दूर नहीं, उसने बोला है कि 40 मीटर अधिक दूर। देखो 40 मीटर अधिक दूर, तो ये दूरी जो थी कितनी थी? 20 थी। 20 से 40 और बढ़ाओगे 60 मीटर हो जाएगा। कह रहे हैं यहाँ पर जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण अगर थीटा है तो ये वाला कोण 2 थीटा है, ऐसा इसने बोला है। देखो फिर से पढ़ देता हूं। एक मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु पर उसके शिखर का उन्नयन कोण, 20 मीटर की दूरी पर जो कोण बनेगा, इस बिंदु से 40 मीटर की अधिक दूरी पर बिंदु पर जो कोण बनेगा उसका दोगुना होगा, ऐसा इसने कहा है। तो हमें करना क्या है बच्चों? यहां पर मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आइए समझाते हैं आपको। सबसे पहले बच्चों इस बड़े वाले ट्रायंगल का यूज करोगे, मान लो ये D हो गया, तो tan थीटा का मान बच्चों यहां से आप निकालिएगा h/60 हो जाएगा, ठीक है, लंब बटे आधार। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान के ऐसे छोड़ दीजिए। इतनी बातें समझ में आ गई आपको? कोई डाउट तो बच्चों इसमें आपको नहीं हो रहा होगा। चलो अब आप इसका यूज करो। सर यहां पर लिख देता हूं tan 2 थीटा बराबर क्या होगा बच्चों? इसका करोगे तो h बटे बच्चों 20 हो जाएगा। h बटे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब आपको h निकालना है तो tan 2 थीटा का सूत्र लगाना पड़ेगा। हमने आपको पढ़ाया है tan 2 थीटा का जो सूत्र होता है बच्चों, वो क्या होता है सर? 2 tan थीटा होता है अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, इक्वल टू h/20 हो जाएगा। tan थीटा की ये जो वैल्यू है बच्चों h/60, वही ले जाके फटाफट से रख दीजिए। 2 इंटू h/60 हो जाएगा, इंटू में 1 माइनस h/60 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू h/20 हो जाएगा। h से h कट जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके मुझे बताएंगे कि आपका आंसर कितना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ना। पहले हमने इसका यूज किया, tan थीटा की वैल्यू निकाल ली। देखो परपेंडिकुलर माने लंब बटे आधार माने बेस, h/60 आ गया। उसके बाद इस ट्रायंगल का यूज किया हमने, तो tan 2 थीटा इक्वल टू h/, ठीक है, हाइपोटेनस अपान में बेस होता है, तो h/20 आ गया। अब tan 2 थीटा का फार्मूला होता है, tan 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो वही tan थीटा की वैल्यू हमको पता थी, वो जाकर के यहाँ पे हमने रख दिया। अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू निकल जाएगी। आज के टास्क में है आप लोग इसको सॉल्व करके मुझे h की वैल्यू बताएंगे, सर h की वैल्यू कितनी आ रही, कितनी मीटर आ रही है। तो आशा करते हैं बच्चों इस वीडियो में जो हमने आपको 5 क्वेश्चन समझाए हैं, वो सभी के सभी क्वेश्चन आराम से आपको समझ में आ गए होंगे, और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे, और हाइट एंड डिस्टेंस का आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, आप एग्जाम में करके आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।